मूवी की शुरुआत में एक सफेद रंग की गाड़ी दिखाई जाती है जो रात में शहर में घूम रही होती है। वो व्हाइट कलर की कार एक ब्लैक कलर की कार को फॉलो करती है और उसे पीछे से हिट कर देती है, जिसकी वजह से वहां पर दोनों ड्राइवर्स अपनी गाड़ियों से बाहर आते हैं और काली गाड़ी का ड्राइवर एक्सीडेंट की पिक्स लेने लगता है ताकि वो इंश्योरेंस कंपनी को प्रूफ दे सके। उसी समय व्हाइट गाड़ी का ड्राइवर उसे बहुत मारता है और उसे वहां पर मारकर खुद अपनी व्हाइट कार में चला जाता है। 5 अगस्त के दिन 2 पुलिस वाले ट्रैफिक जाम में फंसे होते हैं। बहुत गर्मी का दिन होता है और गाड़ी में बैठे हुए वो दोनों एक मर्डर के बारे में सुनते हैं जो रेडियो पे बताया जा रहा होता है। अब एक पुलिस वाला जिसका नाम टेसोक है वो गाड़ी से उतरकर एक कसिनो में जाता है जहाँ की सिक्योरिटी उसे अंदर नहीं आने देती और वहाँ के गार्ड्स उसे रिश्वत लेने की कोशिश करते हैं, जिसे देख के टेसोक को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें पीटता है। वो काउंटर पे बैठे हुए आदमी को पैसों की हेराफेरी के जुर्म में अरेस्ट कर देता है। एक माफिया बॉस जिसका नाम डोंगसू है वो पंचिंग बैग पे लगातार बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसके कुछ आदमी कमरे में आकर उसे उस इंसिडेंट के बारे में बताते हैं जो पिछले सीन में कसिनो में हुआ था। डोंगसू ने पंचिंग बैग उतार कर उसे खोलने को कहता है जिसमें खून से लथपथ आदमी होता है। फिर डोंगसू तैयार होकर बिल्डिंग से बाहर निकलकर एक कार में बैठता हुआ दिखाई देता है जो कि एक ड्राइवर चला रहा होता है और उसकी गाड़ी काफिले में चलती है। डोंगसू पुलिस डायरेक्टर को फोन लगाकर शिकायत करता है कि उसके कसिनो पर एक पुलिस वाला उसके आदमियों को अरेस्ट करके ले गया है। वो बोलता है कि वो उस पुलिस डायरेक्टर को पैसे अपने आदमियों की सेफ्टी के लिए देता है। टेसोक मोटरसाइकिल पे उस अरेस्ट किए हुए आदमी के साथ क्राइम सीन पे पहुंचता है। अब टेसोक उसे हैंडकफ पहना के क्राइम सीन को एग्जामिन करने जाता है। वो अरेस्ट किया हुआ आदमी वहाँ से फरार हो जाता है। अब पुलिस मर्डर के लिए आदमी की डेड बॉडी देखती है। टेसोक अपने पार्टनर के साथ उस सीन को अच्छे से एग्जामिन करके ये पता लगाता है कि किसी ने उस गाड़ी पे पीछे से टक्कर मारी है। डोंगसू शेंगडू से बात करता है। शेंगडू भी एक गैंगस्टर है। वो बिजनेस और अपनी टेरिटरी में रहने की बातें करता है बट दोनों ही किसी बात पे एग्री नहीं करते। उनके एक बॉडीगार्ड्स भी आपस में बहस करने लगते हैं। डोंगसू उठ के अपने बॉडीगार्ड को पंच करता है और शेंगडू के बॉडीगार्ड के सामने 2 दांत अपने हाथों से निकाल देता है और उन्हें बॉसेस के बीच में बोलने से मना करता है। अब शेंगडू ये सब देखकर डर जाता है और डोंगसू की हर बात पे एग्री करता है। पुलिस स्टेशन में कुछ लोग मीटिंग कर रहे हैं और विक्टिम्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि ना ही वो किसी कर्ज में डूबा है और ना ही उसकी किसी से कोई दुश्मनी है। वो सब किलर की प्रोफाइल बनाते हैं। टेसोक बोलता है कि ये कोई आम किलर नहीं बट एक सीरियल किलर का काम हो सकता है और इससे पहले भी 2 और ऐसे कत्ल हुए हैं जिसमें सेम लेंथ के नाइफ से मारा गया है। बाकी के पुलिस वाले टेसोक से सहमत नहीं होते और उसी समय पुलिस डायरेक्टर टेसोक को कसिनो पे बिना वारंट छापा मारने के लिए बोलता है। टेसोक बोलता है कि उसे बुरे लोगों को पकड़ना है और वो इस काम से पीछे नहीं हटेगा। अब डोंगसू बिल्डिंग से बाहर आता है और अपने साथियों को दूसरी कार में घर जाने को बोलता है और खुद अकेले ड्राइव करके वहां से चला जाता है। वो फोन पे बात करते हुए गाड़ी चला रहा होता है और तभी एक गाड़ी उसकी गाड़ी को पीछे से ठोकर मारती है। वो फोन रख के गाड़ी से उतरता है और वो किलर उसे 2 बार नाइफ से मारता है बट डोंगसू इतनी आसानी से थोड़ी मरने वाला था। वो किलर के हाथ से नाइफ लेके उसे मारता है। किलर जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ के डोंगसू पे गाड़ी चला के वहां से भाग जाता है। डोंगसू को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और उसके आदमी उसका बदला लेने के लिए अंडरवर्ल्ड के उसके दुश्मनों का कत्ल करते रहते हैं। सीरियल किलर अपना नाइफ साफ करता है और अपनी चोट पे दवा लगा रहा होता है। फिर वो अपना अगला टारगेट एक बुढ़े आदमी को बनाता है और उसे भी मार देता है। डोंगसू उठ के अपने बॉडीगार्ड को बताता है कि उसे सीरियल किलर के बारे में कुछ आइडिया नहीं। उस किलर के पास एक व्हाइट सेडान है। टेसोक डोंगसू की स्टेटमेंट लेने हॉस्पिटल आता है बट डोंगसू से कुछ नहीं बताता। टेसोक डोंगसू की गाड़ी को देखता है और उसे एग्जामिन करता है। उसे पता चलता है कि ये पहले वाले मर्डर जैसा सेम केस है जिसमें पीछे से एक व्हाइट सेडान ने डोंगसू की गाड़ी को टक्कर मारी होती है। वो सोचता है कि ये एक सीरियल किलर है जो एक पे एक मर्डर कर रहा होता है। टेसोक पुलिस डायरेक्टर से बात करता है और उसे डोंगसू को बचाना बंद करने को कहता है। वो बोलता है कि उन्हें डोंगसू से इंटरोगेशन करनी पड़ेगी क्योंकि उसी ने उस सीरियल किलर का मुंह देखा है। अब टेसोक डायरेक्टर से बोलता है कि ये पक्का एक सीरियल किलर का काम है, नहीं तो डोंगसू जैसे बड़े गैंगस्टर पे वॉर करने की हिम्मत कोई नहीं करता। डायरेक्टर उसे वहां से जाने को बोलता है। एक क्लिप दिखाई जाती है जिसमें किलर कॉफी लेने के लिए एक वेंडिंग मशीन के पास जाता है जहां उसे एक आदमी दिखता है जिसको वो मार देता है। डोंगसू उस किलर की शक्ल बता के उसका स्केच बनवा रहा होता है और स्केच बनते ही अपने बॉडीगार्ड को दे देता है और उनसे बोलता है कि वो पुलिस के ढूंढने से पहले उसको ढूंढ ले। अब यहाँ पर दिखाते हैं कि किलर ट्रक चला रहा होता है और उसके साइड में एक आदमी सो रहा होता है। किलर उस आदमी को मार देता है और उसका नाइफ सड़क के किनारे गिर जाता है। दूसरी तरफ टेसोक फिर से डोंगसू से मिलने जाता है और उससे बोलता है कि इस किलर को रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो और लोग भी मर जाएंगे। डोंगसू का गार्ड उससे बताता है कि उसके बारे में मार्केट में अफवाह फैली है और जब से अटैक हुआ है तब से उसका धंधा भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा। डोंगसू सोचता है कि अपनी इज्जत और खौफ वापस पाने के लिए उस किलर को पकड़ना बहुत जरूरी है। उसके आदमी को किलर की व्हाइट सेडान और जिस नाइफ से वो लोगों का कत्ल करता है वो मिल जाता है। डोंगसू टेसोक को बुला के उसके साथ मिलके सीरियल किलर को पकड़ने का डिसाइड करता है। डोंगसू बोलता है
है कि अगर उस किलर को टेसोक ने पकड़ा तो वो उसे जैसी मर्जी लॉ के मुताबिक सजा दे, बट अगर उसे मैंने पकड़ा तो उसे मैं खुद सजा दूंगा। वो किलर के बारे में सारी इन्फो शेयर करता है और डोंगसो टेसोक को अपना कैमरा दिखाता है, जिसमें टेसोक के साथ हुई सारी बात रिकॉर्ड हुई होती है। वो बोलता है कि एक पुलिस वाले के साथ काम करते हुए बैकअप रखना बहुत जरूरी होता है। अब एक पुलिस वाला और एक गैंगस्टर मिलकर एक डेविल को पकड़ने का प्लान बना रहे होते हैं। वो डिस्कस करते हैं कि किलर लगभग 35 साल का होगा और वो रात में ही मारता है। टेसोक अपने पार्टनर और एक और पुलिस वाले को बताता है कि वो लोग डोंगसो के साथ मिलकर किलर को ढूंढने वाले हैं और उसके मिलते ही उसे अरेस्ट कर लेंगे। डोंगसो अपने गार्ड ओसोंग को बोलता है कि वो लोग पुलिस के साथ मिलकर किलर को ढूंढ लेंगे और किलर के मिलते ही उन पुलिस वालों को रास्ते से हटा देंगे। डोंगसो शेंगडू को किलर की नाइफ से मरवाने का प्लान बनाता है और वो नाइफ उसकी बॉडी पे रखकर वहां से निकलने को बताता है, ताकि जब इन्वेस्टिगेशन हो तो सबको लगे कि शेंगडू को किलर नहीं मारा। फॉरेंसिक लैब में उस नाइफ पे लगे हुए ब्लड स्टेन की जांच करने पे ये कंफर्म होता है कि ये नाइफ किलर का है। टेसोक सोचता है और उसे समझ आ जाता है कि डोंगसो ने शेंगडू को मारा और सबूत में वो नाइफ छोड़ दी ताकि सबको लगे कि उस किलर ने ही उसको मारा है। वो डोंगसो के घर जाके ये बात बताता है कि उसे पता है कि ये उसने किया है और उनकी लड़ाई हो जाती है। न्यूज में चारों तरफ शेंगडू के कत्ल की खबर चल रही होती है और बताया जाता है कि इसको एक किलर नहीं मारा, बट रेस्टोरेंट में बैठा हुआ किलर ये न्यूज देख के खुद बोलता है कि ये उसने नहीं किया। उसके पास बैठा हुआ एक आदमी ये बात सुन लेता है। किलर रेस्टोरेंट से बाहर जाते समय उस आदमी के कंधे पे हाथ रख के चला जाता है। सीरियल किलर शेंगडू के फर्नल में जाता है और वहाँ डोंगसो पे नजर रखता है। वो शेंगडू के बॉडीगार्ड को एक नोट देता है जिसमें वो बताता है कि शेंगडू को उसके नाइफ से मारा है, बट उसने नहीं मारा, और डोंगसो की तरफ देखने लगता है कि डोंगसो ने मारा है। डोंगसो और टेसोक व्हाइट सेडान में किलर के खिलाफ सबूत ढूंढते हैं और उन्हें स्टीयरिंग व्हील के नीचे खून मिलता है, जिसे वे जांच के लिए उठा के लेके जाते हैं ताकि फॉरेंसिक लैब में किलर की कुछ आइडेंटिटी पता लगा सके। तभी शेंगडू के आदमी उन पे अटैक करते हैं और वो दोनों किसी तरह उधर से बच के निकल जाते हैं। टेसोक और उसके साथियों को किलर के बारे में क्लू पता चल जाता है और वो उसे खुद देखते हैं और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, बट वो बच के भाग जाता है। उन्हें पास में एक जगह का पता चलता है जहाँ किलर ने बैठ के खाना खाया होता है। वो फॉरेंसिक टीम को बुला के एक पास की फैक्ट्री में लेके जाते हैं जहाँ खाली बोतल्स रिसाइकलिंग के लिए जाती हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें किलर को पकड़ने के लिए कुछ क्लू मिलेगा। डोंगसो नई पार्टनरशिप बना रहा होता है ताकि उसका बिजनेस पहले की तरह अच्छा चले। अब पुलिस डिपार्टमेंट में एक महिला जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करती है, वो टेसोक को एक मिसिंग आदमी की फाइल देती है और उस इंसान को ढूंढने को बोलती है क्योंकि उसका फिंगरप्रिंट मर्डर की व्हाइट सेडान पे मिले फिंगरप्रिंट से बिल्कुल मैच हो रहा था। वो बोलती है कि ये क्लू गलत भी हो सकता है, बट एक बार कंफर्म करने पर कोई हर्ज नहीं है। टेसोक एक रेंट किए हुए घर में चेक करने जाता है, ये सोच के कि वो किलर का घर हो सकता है। उस घर की लैंडलेडी टेसोक को बताती है कि उसका टेनेंट बहुत अच्छा है। टेसोक को घर में काफी क्लूज और फोटो मिलती है। वो उस फोटो को डोंगसो की बताई हुई पिक से मैच करता है तो उसे पता चलता है कि ये सीरियल किलर ही है। वो डोंगसो और अपने पार्टनर से पिक शेयर करता है और वो सब पूरे शहर में उस किलर को ढूंढते हैं, बट वो कहीं नहीं मिलता। डोंगसो टेसोक का इंतजार कर रहा है, तभी वहाँ बारिश होती है और एक लड़की वहाँ बस का इंतजार कर रही होती है। डोंगसो अपना अम्ब्रेला उस लड़की को दे देता है। डोंगसो, टेसोक और बाकी लोग डिनर कर रहे होते हैं, तभी वो टीवी पे न्यूज देखते हैं जिसमें जिस लड़की को डोंगसो ने अपना छाता दिया होता है उसका कत्ल हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सब किलर को ढूंढने निकलते हैं जो उन्हें गाड़ी में जाता हुआ दिखाई देता है। डोंगसो, होसांग और टेसोक किलर की गाड़ी को कुचल देते हैं, बट वो किलर जैसे तैसे बच जाता है। किलर होसांग को मार देता है, बट डोंगसो उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है। डोंगसो उसे वेयर हाउस में लेके जाके बहुत टॉर्चर कर रहा होता है और जैसे ही वो उसका सर काटने वाला होता है, टेसोक आ जाता है और डोंगसो को पीटकर किलर को अरेस्ट कर देता है और उसे पुलिस स्टेशन लेके जाता है। बट किलर के खिलाफ उनके पास ज्यादा प्रूफ नहीं होते, इसलिए टेसोक डोंगसो को विटनेस बनाने को बोलता है। डोंगसो मान जाता है, बट उसे भी किलर वाली सेम जेल में भेजने की शर्त देता है क्योंकि वो उसे खुद मारना चाहता है। डोंगसो कोर्ट में बताता है कि किलर ने उसे मारने की कोशिश की है और उसी दौरान उसने उसकी चेस्ट की लेफ्ट साइड पर वार किया था। पुलिस वाले किलर की शर्ट उठाकर देखते हैं कि किलर की चेस्ट की लेफ्ट साइड पर चोट होती है और किलर को जेल हो जाती है। अब डोंगसो किलर को जेल में उसकी फांसी होने से पहले मार डालेगा। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी? आपको क्या लगता है ये किलर किस वजह से सबको मार रहा था? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।